एक्ट्रेस राम्या को भेज रहे थे अश्लील मैसेज, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ जारी की चार्जशीट। सलमान खान ने राधे फिल्म से निकलवा दिया था। रजत बेदी का बड़ा खुलासा, बड़े पर्दे पर फिर दिखेगा डीडीएलजे वाला रोमांस। यूके के पीएम कीर स्टारमर ने यशराज के साथ 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का किया अनाउंसमेंट। वो तारीफ नहीं करते, साउथ के फिल्म मेकर्स पर करण जौहर का तंज। मोहित सूरी ने किया खुलासा, जो सलमान का हश्र होगा वो उसका भी। अब शाहरुख खान पर भड़के अभिनव कश्यप। संजय कपूर की 30,000 करोड़ी प्रॉपर्टी विवाद पर मां ने अब खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। खबरों में आगे बताएंगे आपको सलमान खान के को स्टार वरिंदर घुमन का हार्ट अटैक से हुआ निधन। टाइगर 3 में आए थे नजर। फिर उर्फी जावेद का चेहरा हुआ लाल, आंखों के नीचे सूजन। फोटो देखकर फैंस हुए परेशान। मुश्किल में यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक। शाहबानों के परिवार ने सेंसर बोर्ड को भेजा लीगल नोटिस। और क्रिकेटर की बहन मालती का बिग बॉस में हंगामा, किचन ड्यूटी करने से किया इनकार, भड़क गए कॉन्टेस्टेंट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। कन्नड़ा एक्ट्रेस और पूर्व कांग्रेस सांसद राम्या को अश्लील मैसेजेस और धमकियां भेजने के मामले में कर्नाटका पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई तेज की है। ये मामला तब सामने आया जब राम्या ने फैन मर्डर केस में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई थी। पुलिस ने कहा कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब तक पकड़े गए 12 लोगों में से 4 जेल में हैं, जबकि बाकी को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है। दरअसल राम्या ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पर एक्टर दर्शन के फैंस ने उन पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा था। राम्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 43 सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें आपत्तिजनक कमेंट्स और धमकियां मिली हैं। इन धमकियों में उन्हें रेप की धमकी तक दी गई है। इस केस में एक्टर दर्शन दूसरे आरोपी हैं, जबकि उनकी साथी पवित्रा गौड़ा पहली आरोपी हैं। दोनों फिलहाल बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद हैं। रजत बेदी ने सलमान खान को लेकर एक खुलासा किया है, जो अब फिर से वायरल हो रहा है। रजत ने बताया कि वो सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से बॉलीवुड में कमबैक करने वाले थे। उन्हें मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कॉल भी आया था और कहा गया था कि वो सेलेक्ट हो गए हैं। रजत ने राइटर से मिलकर स्क्रिप्ट पर चर्चा भी शुरू की और सब कुछ फाइनल हो गया। वो काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि सलमान खान के साथ काम करना उनकी ख्वाहिश थी। रजत ने कहा कि उनके और सलमान के परिवार के भी पुराने रिश्ते हैं, लेकिन जैसे ही सलमान को ये पता चला कि रजत बेदी ये रोल करने वाले हैं, उन्होंने रजत को बुलाया और कहा कि वो ये रोल ना करें। सलमान ने कहा, रजत तू वेट कर थोड़ा, मैं तुझे इससे बेहतर कमबैक दूंगा। तेरी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तूने खुद को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। रजत ने कहा कि सलमान का ये फैसला उन्हें चौंका गया, लेकिन वो निराश होकर कनाडा चले गए। बहरहाल राधे तो यहाँ भी फ्लॉप ही हो गई। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में यशराज फिल्म्स के साथ 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, जो 2026 में ब्रिटेन में शूट होंगे। इसमें डीडीएलजे जैसा रोमांस फिर से बड़े पर्दे पर दिखेगा। स्टारमर ने यशराज स्टूडियो का दौरा किया और रानी मुखर्जी से मुलाकात की। यशराज फिल्म्स की इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया गया यशराज फिल्म्स की तरफ से, जिसमें यूके के पीएम डीडीएलजे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम सुनते नजर आ रहे हैं। स्टारमर ने कहा कि बॉलीवुड ब्रिटेन में वापस आ रहा है, जो नौकरियां, निवेश और रोजगार के मौके लाएगा। इन प्रोजेक्ट से 3,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में लाखों पाउंड का फायदा भी होगा। यशराज ने डीडीएलजे, रब ने बना दी जोड़ी, धूम 3 जैसी फिल्में बनाई हैं, जिनकी शूटिंग ब्रिटेन में हुई थी। डीडीएलजे अगले साल 30 साल पूरे करेगी और ये कोलैबोरेशन भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करेगा। मोहित सूरी की फिल्म सयारा की सफलता के बाद करण जौहर ने साउथ के फिल्म मेकर्स पर तंज कसा था। मोहित ने बताया था कि रिलीज के बाद करण ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि साउथ के टॉप डायरेक्टर्स ने सयारा की तारीफ की है, लेकिन करण ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों को साउथ से ऐसी प्रशंसा कई सालों से नहीं मिली है। साउथ वाले बॉलीवुड की तारीफ ही नहीं करते। मोहित ने फिकी फ्रेम्स 2025 में खुलासा किया। मोहित ने कहा कि मनोरंजन और साउथ, बॉलीवुड, इन सबको बांटना, कि मनोरंजन के नाम पे साउथ क्या है, बॉलीवुड क्या है, इसको बांटना गलत है। मोहित सूरी ने आगे ये भी कहा कि वो खुद कई सारे साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के फ़ैन हैं। अभिनव कश्यप ने सलमान खान के बाद शाहरुख खान पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख को भारत छोड़कर दुबई चला जाना चाहिए। उनके दुबई वाले घर को जन्नत कहते हैं, जबकि यहाँ वाले को मन्नत कहते हैं। इसका क्या मतलब है? आपकी सारी मन्नतें वहीं कबूल होती हैं।
यहाँ पर कबूल होती हैं वो तो। अभिनव ने कहा कि शाहरुख की कम्युनिटी सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। उनकी नीयत गड़बड़ है। जो सलमान का हश्र होगा वही शाहरुख का होगा। वो बंगले में 2 मंजिलें और बनवा रहे हैं। अभिनव ने शाहरुख को बटोरने वाला बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा अभिनव कश्यप के बयान को इस्लामोफोबिक कहा जा रहा है। अभिनव ने सलमान को अपराधी बताया था। बॉलीवुड ठिकाना एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उससे बातचीत में अभिनव ने कहा कि शाहरुख खान बोलने में माहिर हैं, लेकिन उनकी नीयत ही ख़राब है। अभिनव ने कहा कि शाहरुख ने पर्सनली कुछ नहीं किया, लेकिन वो सुधर जाएं वरना सलमान जैसा ही हाल होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शाहबानो केस बड़ा चर्चा में रहा था और इसी केस पर शाहबानो नाम की एक महिला ने असल में डिवोर्स के बाद पति से अपने हक का पैसा मांगा था और ये मामला कोर्ट में काफ़ी लंबा खिंचा था। इसमें महिला जीत भी गई थी, लेकिन इसके बाद इस फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। अब इस केस पर फिल्म बनने जा रही है। मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो बेगम केस पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की नई फिल्म आ रही है। इस फिल्म का नाम हक रखा गया है, लेकिन शाहबानो के परिवार का ऐसा मानना है कि फिल्म को बिना उनकी अनुमति के बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। नियम की माने तो इसके मुताबिक शाहबानो की पर्सनल लाइफ को बिना उनके घर वालों की कंसेंट के पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। अब परिवार ने सेंसर बोर्ड को लीगल नोटिस भेजकर इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी 2 बेटियां अभी जिंदा हैं, शाहबानो तब जीवित नहीं है और मेकर्स ने फिल्म बनाने से पहले इनकी परमिशन भी नहीं ली है, जो 2 बेटियां जिंदा हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर मौजूदा समय में काफ़ी चर्चा में है। समय पहले ही उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर के निधन के बाद से उनकी हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है। करिश्मा और संजय कपूर का रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। मामला संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की विरासत की कानूनी लड़ाई से जुड़ा हुआ है और अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। रानी कपूर ने अपने हलफनामे में संजय कपूर और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच रिश्ते को लेकर कहा है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। रानी कपूर ने वसीयत की सत्यता पर भी सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में मामले में नया मोड़ तब आया जब संजय कपूर की बहन मंदिरा ने संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा पर आरोप लगाए और उन्हें संजय करिश्मा की शादी तोड़ने का भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पहले से ही प्रिया के साथ संजय की नज़दीकियों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर घुम्मन ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। वरिंदर सिंह घुम्मन का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वरिंदर सिंह घुम्मन की बात करें तो वो मूल रूप से पंजाब के जालंधर शहर के रहने वाले थे। वरिंदर सिंह को द ही मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, वरिंदर सिंह घुम्मन ने साल 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया था। वरिंदर सिंह को दुनिया का पहला शुद्ध शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर माना जाता है। घुम्मन ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ 2023 में फिल्म टाइगर 3 और 2014 में रॉर टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस और 2019 में मरजावा जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उर्फी जावेद आए दिन अपने लुक्स और एक्सपेरिमेंट को लेकर इंटरनेट पर छाई रहती हैं। उर्फी के चेहरे पर आए दिन बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अब उर्फी एक बार फिर से अपने चेहरे को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उर्फी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उर्फी के फैंस काफ़ी टेंशन में आ गए। फोटो में उर्फी का चेहरा फिर से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनकी आंखों के नीचे अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आंखों के नीचे कोई चोट आई हो। हालांकि हो सकता है कि उर्फी जावेद के चेहरे पर कोई भयानक एलर्जी हो गई है। अक्सर उन्हें एलर्जी की समस्या होती रहती है। कभी कभी उनके होठ पे भी सूजन आती है और उस तरह के फोटोग्राफ्स भी देखे गए हैं और कभी कभी उनकी आंख जो है वो छोटी हो जाती है। अब एक बार फिर से उर्फी की मुश्किलें बढ़ती लग रही हैं। बिग बॉस 19 में स्टार क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली है। अब उनको अभी घर में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। वो कंटेस्टेंट्स की आंखों में अभी से चुभने लगी हैं। बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने किचन ड्यूटी करने से इनकार करके हंगामा मचाया। वो दीपक चाहर की बहन है। प्रोमो में वो आटा गूंथते हुए इरिटेट हो जाती हैं और कैप्टन फरहाना से कहती हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। नेहल और कुनिका उन्हें समझाती हैं, लेकिन मालती चिल्लाकर कहती हैं कि अब काम टास्क के बाद करेंगी, जिस पर गौरव खन्ना भड़क जाते हैं। वहीं शाहबाज सपोर्ट करते हैं और इसी बीच मृदुल से भी लड़ाई होती है। घर वाले मालती से परेशान हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से मालती कई झगड़ों में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, एंटरटेनमेंट से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।